कभी कभी डर कोई साया नहीं होता, बल्कि वो जगह खुद होती है जो जिंदा होती है। ऐसी ही एक रात थी जब रवि और करण की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में खो गई। रात के करीब 11:30 बजे थे। रवि और करण अपनी कार में बैठकर दिल्ली से शिमला जा रहे थे और रास्ते में ही बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज थी कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो दोनों सोचते हैं कि अब हमें कहीं रुकने के लिए जगह मिल जाती जिससे कि हम इस बारिश में, इस तूफान में बच सकते और सुबह हम शिमला के लिए फिर से रवाना हो जाते। लेकिन उन्हें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी एक हवेली जैसा घर दिखाई देता है जो अपने आप में रहस्यमय तरीके से बना हुआ था। और उनके पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद अंदर जाकर हमें मदद मिल सके और हम आज की रात यहीं पर बिता सकें। और अब करण और रवि हवेली के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो हवेली के अंदर जाकर देखते हैं कि वहां पर तो कोई भी नहीं है कि तभी करण कहता है, क्या कोई है यहाँ पर? कोई मेरी बात सुन रहा है? हम दोनों को आज रात यहाँ पर रुकने के लिए एक कमरा चाहिए था। कोई है यहाँ पर? बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए हमें आज रात यहीं रुकना है। कोई मेरी बात सुन रहा है? रवि, मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। करण, मुझे तो सही में लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे तो ये घर ही इतना पुराना लग रहा है कि शायद ही यहाँ पर कोई रहता होगा। चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे ये घर ठीक नहीं लग रहा है कुछ। और हमें क्या पता इस घर के बारे में। क्या पता यहाँ पर कहीं भूत फूत रहता हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो फंस जाएंगे। चल तो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। वैसे भी मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हैं कि जहाँ पर कोई नहीं रहता वहाँ पर भूत प्रेतों का वास होने लगता है। इसलिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चल यहाँ से चलते हैं। करण और रवि दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में लालटेन थी। और उस बूढ़े आदमी को देखकर दोनों के थोड़ी सी राहत आती है कि चलो, कोई तो यहां पर रहता है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से। अगर अपनी जान प्यारी है, चले जाओ। अरे काका, हम लोग यहाँ पर कुछ लेने नहीं आए हैं। हम तो बस यहाँ पर आज रात रुकना चाहते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में हम लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है। प्लीज आज रात हमें यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दीजिए। हम कल सुबह चले जाएंगे। ठीक है, मैं आज रात की तुम्हें केवल रोकने की इजाजत दे सकता हूं। और ध्यान रखना कि कोई भी अगर तुम्हारा नाम पुकारे या तुम्हें बुलाए तो तुम उसकी बात का जवाब नहीं दोगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, वरना तुम बहुत पछताओगे। फिर इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को ऊपर वाले कमरे की चाबी दे देता है और वे दोनों उस कमरे में चले जाते हैं। और अब रात के करीब 2 बजे रहे होते हैं। वे दोनों, करण और रवि, अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रवि, रवि, करण, करण उठो रवि, करण उठो। आ जाओ मेरे पास रवि, करण आ जाओ मेरे पास। करण उठो रवि, करण उठो। आ जाओ मेरे पास रवि, करण आ जाओ मेरे पास। और अचानक रवि और करण की आंखें खुल जाती हैं और वो डर के मारे एकदम उठ खड़े होते हैं।
यहाँ पर कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन हमारा नाम पुकार रहा है इतनी जोर जोर से? कौन है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है? सामने आओ, सामने आओ मेरे। कौन है यहां पर? और वो सोचते हैं कि हमारा ये नाम लेकर हमें कौन पुकार रहा है। तभी नीचे से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। रवि और करण इस आवाज को सुनकर नीचे हॉल में भागते हुए जाते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि उसी बूढ़े आदमी की लाश पड़ी है जिसने उन दोनों को यहां पर रुकने की इजाजत दी थी। कौन है यहां पर? किसने मारा है इनको? किसने मारा है इनको? कौन है? सामने आओ, मैं कहता हूं सामने आओ। करण, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ है। भूत प्रेत आत्मा का साया है। चलो यहाँ से चलते हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। वे दोनों भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और पूरे घर में एक भयानक चीख गूंजने लगती है। देखते ही देखते वहां पर एक भूत प्रकट होता है। और उसने उन दोनों से कहा, तुम आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। और अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूल गए तुम इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें क्या बताया था कि कोई भी तुम्हें आवाज दे तो तुम उसका जवाब न देना। लेकिन तुमने यही गलती की और अब तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। जैसे इस बूढ़े आदमी को तुम्हारी वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, मार डालूंगा, मार डालूंगा।